और सामान रखने के लिए अच्छा रहेगा। फिर बहुएं गत्ते का इस्तेमाल करके उस पर भूसा चिपकाकर बोरी से कवर करती हैं और बढ़िया सी एक बड़ी सी अलमारी तैयार करती हैं। देखो कितना आसान था, कितना जल्दी हो गया ना। हाँ दीदी, अब सारे कपड़े और बिखरा हुआ सामान हम अपनी भूसा और बोरी से बनी हुई अलमारी में रख देते हैं। पांचों बहुएं मिलकर घर को समेटती हैं और सारा सामान अलमारी में रख देती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे बहुएं घर की गृहस्थी का सामान तैयार कर लेती हैं। वहीं जानकी जी बहुओं से जो स्वेटर लेकर गई थी, वो मजे से मोहल्ले में बहुओं की तारीफ करके वो स्वेटर पहनती हैं। पता है राधिका, ये बोरी से बना हुआ स्वेटर मुझे कमला की बहुओं ने गिफ्ट किया है। बड़ा ही गर्म और आरामदायक है। अच्छा ठीक है ना पांचों अब? अरे कमला को तो दया है ही नहीं। हाँ पांचों अब खुश है, अपना बढ़िया सा घर भी बना लिया है पांचों बहुओं ने। बढ़िया है। और देखो पांचों के जाते ही कमला के घर की बर्बादी भी तो शुरू हो गई। पांचों घर का ख्याल रखती, सबका ख्याल रखती थी। अब ठंडी से परेशान पूरा परिवार बीमार पड़ा है। बच्चों की भी हालत खराब कर रखी है उन्होंने। बुरे के साथ बुरा ही होता है। वहीं अब जानकी जी जब मोहल्ले में कमला की पांचों बहुओं के गुण गाती हैं तो ये बात कमला तक भी पहुंचती है। अच्छी जानकी बहन, कैसी है मेरी बहुएं? ठीक है ना? आज बहुत याद आ रही बहुओं की। जब घर से निकाली तब तो याद नहीं आई थी। वैसे तुम्हारी बहुएं ठीक हैं। खुद का घर बनाया है बड़ा सा, बोरी और भूसे से। काफी गर्म है घर। अच्छी, जब से मेरी बहुएं गई है मेरी तो हालत खराब हो गई है। हाँ, पहले कदर कर लेना था। जाओ, गंगा नदी के पास वाले मैदान में ही रहती हैं बहुएं। फिर कमला अपनी बेटी कीर्ति और बहुओं के दोनों बच्चों के साथ में बहुओं के घर उनसे मिलने जाती है, जहां बहुएं बोरे से बने हुए कपड़े बेचने के लिए सिल रही थी। पांचों अपनी सास नंद को वहां आया देखकर हैरान हो जाती हैं। आप यहाँ कैसे? बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब मुझे इसका एहसास है। भाभी, हमने आपकी बात नहीं मानी, जिस कारण अब हम सब घर में बीमार पड़े हैं। भैया की तो कमाई भी इतनी नहीं है कि सब मैनेज हो सके। सारा पैसा दवाई में ही लग रहा है। मम्मी, अब हम आपके पास से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ मम्मी, अब हम यहीं रहेंगे। पापा दादी बुआ इनके साथ नहीं रहना, ये लोग गंदे हैं। आपको हमसे अलग कर दिया इन्होंने। ऐसा नहीं कहते बेटा, दादी हैं वो। बहू, घर चलो, तुम्हारा ससुराल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम घर नहीं जाएंगे। आज हमारे पास आसरा है, ये देखकर आप यहाँ आई हैं। लेकिन तब एक बार नहीं सोचा आपने कि हम पांचों गरीब बहुएं कहाँ जाएंगी? कल को हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता भला? इतना मत इतराओ भाभी, हमारे सिवा कौन है आपका? भूलो नहीं, छत की मरम्मत के पैसे मांगने आई होगी। घमंड जाग गया लगता है। रस्सी जल गई, लेकिन ननद जी का बाल नहीं गया। हमारे बच्चे छोड़ दीजिए आप और जाइए यहाँ से। हम उस घर में कभी नहीं आएंगे। सास कमला अपनी बेटी कीर्ति के साथ मायूस होकर वहां से चली जाती है। वहीं बहुओं के ससुराल में टूटी छत और खिड़कियों के कारण बाहर से बहुत तेज ठंडी हवाएं आती थी और घर में गरीबी के कारण इनके पास न ढंग से ओढ़ने का था न बिछाने का। ठंडी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। आधी रात में बहुत तेज ठंड लग रही है बेटा, बहुत ठंडी है। शायद भाभी के कहने पर हमने घर की मरम्मत करवा ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अरे तुम दोनों की वजह से ही बहुएं चली गई। अब देखो वो मजे से रह रही हैं और हम यहाँ ठंड में परेशान हो रहे हैं। अब क्या मुंह लेकर जाएंगे बहुओं के पास? मेरी तो हिम्मत नहीं होती। अब एक बार जाकर आ गई हूँ, उन्होंने आने से मना कर दिया। यहाँ ससुराल वाले ठंड से परेशान थे। पति शाम में ओस में भीग कर घर आते हैं और रात में छत टूटी होने के कारण ठंडी हवाओं के साथ घर में ओस भी बरसती है। ऐसे दिन बीत रहे थे। ससुराल वालों की हालत खराब हो रही थी। वहीं बोरे और भूसे से बने घर में बहुएं आराम से रह रही थी और अब तो उन्होंने अपना खुद का काम भी शुरू कर लिया था। दीदी देखो ना, मैंने बच्चों के लिए कितनी बढ़िया फ्रॉक बनाई है। चाची मेरे लिए? ये ले मेरी गुड़िया, तेरे लिए बनाई है, तभी तो फ्रॉक बनाने का आइडिया आया। और मेरे लिए कपड़े कौन बनाएगा चाची? छोटी चाची है ना तुम्हारी, मैं बनाऊंगी। फिर विनीता सोनू के लिए शर्ट और पैंट तैयार करती है। वाह चाची, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। चलो अब ये बाकी के बोरी से बने हुए कपड़े गरीबों में देने हैं और बाजार में भी लेकर जाकर बेचने हैं। फिर गायत्री और पूर्णिमा बोरी से बने हुए कपड़े ले जाकर गरीबों में दान करती हैं। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, खुश रहो। तुम पांचों बहुत अच्छी हो, रोज यहाँ कपड़े बांटने आती हो। अगर तुम ना होती तो हमारी ठंड में तो हालत खराब होने वाली थी। शुक्रिया बेटी। काकी ये लो, आप भी ये स्वेटर और भोरे से बनी शॉल। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हें खूब तरक्की और लंबी उम्र दे। ऐसे ही जब बहुएं गरीबों में बोरी से बने हुए ठंड के कपड़े दान करती हैं तो बदले में उन्हें काफी दुआएं मिलती हैं। ऐसे दिन बीतते हैं। वो रोज गरीबों को कपड़े दान करने जाती हैं।
वहीं बाजार में लोग लाइन लगाकर पांचों बहुओं के बनाए हुए बोरी से बने गर्म कपड़े खरीदते हैं। दीदी, ये बोरी की शर्ट कैसी थी? बहुत बढ़िया है। 2 दे दो, और एक फ्रॉक और एक बोरी से बना सलवार कमीज। ये कपड़े इतने गर्म है कि स्वेटर से ज्यादा किफायती हैं। ये लो भैया, ये आपके कपड़े, इसके हुए 1050। ये लो बहन जी आपके पैसे। मुझे ये बोरी से बनी हुई हुडी दे दो। ये लीजिए, आपके हुए 250। ये तो सही है, बाजार में नॉर्मल हुडी भी 500 की आती है। ये लो पैसे। ऐसे सभी ग्राहक आते और अपने मनपसंद के बोरी से बने गर्म कपड़े लेकर जाते हैं। तभी वहां बहुओं के ससुराल की पड़ोसन राधिका आती है। क्या तुम पांचों इतनी निर्दयी हो गई हो? वहाँ ठंड में तुम्हारी सास, ननद, ससुर, पति की हालत खराब है और यहाँ तुम पैसे गिनने में बिजी हो। मेहनत की कमाई है, फ्री की नहीं। एक दिन हम भी बेघर थे, कोई देखने वाला नहीं था, तब तो किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचा। देखो बहुओं, तुम्हारी सास की ठंड से हालत बहुत खराब है, अगर तुम उनकी सेवा करोगी तो अच्छा रहेगा। राधिका ये बोलकर वहां से चली जाती है। तभी रात में जब पांचों बहुएं घर जाती हैं तो आज किसी का भी मन नहीं लग रहा था। हम घर चलते हैं, कुछ भी हो हमारा घर है वो, और वहाँ रहने वाले हमारे अपने। जिसके बाद पांचों बहुएं अपने ससुराल जाती हैं। उनका पूरा घर बिखरा पड़ा है। बहुत दिन से घर में खाना नहीं बना। पूरे घर में ठंडी हवा है, छत पहले से ज्यादा टूट गई है और सभी बिस्तर पर पड़े हैं, खांस रहे हैं। अरे तुम पांचों यहाँ कैसे? हमारी हालत पर तरस खाने आई हो? नहीं, आप लोगों को अपने साथ लेकर चलने आए हैं हम। मुझे माफ कर देना विनीता, उस दिन मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाया। मेरे पति ना होते तो जिंदगी भर बात भी ना करती मैं तुमसे, लेकिन क्या करूं, शादी की है, मजबूर हूं। लो पहले ये गर्म कपड़े पहन लो, अच्छा लगेगा। पांचों बहुएं अपने ससुराल वालों को गर्म कपड़े पहनने के लिए देती हैं। अब आप सभी हमारे साथ चलो, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तू हमसे नाराज नहीं है बहू? नाराज होकर क्या आप लोगों को ये तकलीफ में छोड़ दूं? हो तो आप हमारे अपने ही। फिर बहुएं सभी घर वालों को अपने साथ ले जाती हैं। पांचों बहुओं के पति और उनके सास ससुर बहुओं का घर देखकर हैरान थे। उस घर में जरूरत का हर सामान था। ये सब तुम पांचों ने मिलकर खुद से बनाया है? हाँ, हार मान लेते तो आपके जैसे हालात होते आज हमारे। आज सभी अपने किए पर शर्मिंदा थे। पांचों बहुएं ससुराल वालों के लिए खाना बनाकर उन्हें खिलाती हैं और गर्म पानी देती हैं ताकि सर्दी न लगे। जिसके बाद काजल भूसे से आग जलाती है ताकि सब आग में हाथ पैर सेक सकें। जब तक सभी हाथ पैर सेकते हैं, पांचों बहुएं मिलकर बोरी और भूसे से ढेर सारे गद्दे और रजाई तैयार करती हैं और साथ में तकिया भी, ताकि रात में सभी आराम से सो सकें। चलो, सबके लिए बिस्तर तैयार हो गया है, अब आप लोगों को ठंड में सोना नहीं पड़ेगा। हमारे लिए छोटा बिस्तर नहीं तैयार किया आपने? वो देखो, तुम्हारे लिए छोटा बेड तैयार किया है बेटा, तुम और नीतू आराम से उस पर सो सकते हो। जिसके बाद अब पांचों बहुएं अपने ससुराल वालों के साथ भूसे और बोरी से बने घर में खुशी से रहने लगती हैं और वो अपनी कमाई के पैसों से एक मशीन लेकर बोरी के कपड़े काटकर मशीन पर सिलती हैं और भारी मात्रा में ठंडी में बोरी से बने हुए कपड़े बेचती हैं। पूर्णिमा, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। अब तबीयत ठीक है पहले से? ठीक है, फिर हम ये कपड़े सिलते हैं, आप बाजार में बेच आओ। ऐसे ही अब बहुओं की अच्छी आमदनी होने लगती है और सारी बहुएं हर संडे मिलकर ढेर सारे बोरी से बने कपड़े सिलकर गरीबों में बांटा भी करती हैं। मुझे हीरा बहुएं मिली है, लेकिन मैं ही कभी समझ नहीं पाई थी। बहू माफ कर देना। जिसके बाद पांचों बहुएं अपने ससुराल वालों के साथ बोरी और भूसे से बने घर में खुशी से रहने लगती है। आने वाली ठंड के लिए और भी गर्म सामान बनाते हैं, जैसे ससुराल वालों को ठंड न लगे और हंसी खुशी अपने बोरी और भूसे के घर में रहती है।